ब्रज को हमेशा संतों की भूमि कहा जाता है। संतों की भूमि ब्रज में आज ऐसे ही संत हमारे बीच में मौजूद हैं। राजस्थान राजाओं की धरती से चलकर महर्षि संत पागल बाबा जी महाराज, आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे। पागल बाबा जी महाराज आज जो भागवत कथा का आयोजन शनिदेव मंदिर जय जवान जय किसान की भूमि जारुआ कटरा की पावन धरती पर जो भागवत कथा का अनुष्ठान किया जा रहा है, 7 दिन तक चलने वाली इस भागवत कथा में आज हमारे बीच में संत पागल बाबा जी जो कि राजस्थान से हमारे बीच में पहुँचे हैं। तपती दोपहरी है, करीब दोपहर के 12 बज रहे हैं। बड़ी संख्या में गुरुजी के भक्त भी पीछे की ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तपती दोपहरी में गुरुजी ने संकल्प लिया है तपस्या करने का। चूँकि देखिए आदि काल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं, तपस्या करते आए हैं। ऋषि मुनियों के तपोबल के कारण ही कहीं न कहीं सनातन तो जीवंत है ही, जो भी पाप होते हैं उनका संकट हरने का काम किया जाता है। और आगरा के साथ हम बात करें ब्रज की, तो इस समय आगरा अपने आप में एक ब्रज क्षेत्र बनकर बना हुआ है। कोठी मीना बाजार जिस तरह से चित्रकूट धाम बनकर रामभद्राचार्य जी वहाँ पर राम कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हाल ही में जवान और किसान के नाम से मैसूर जारुआ कटरा गांव में एक भागवत कथा तो संपन्न हुई है। दूसरी भागवत कथा भी लगातार कल से शुरू हो गई है, जो अनवरत 16 अप्रैल तक चलने जा रही है। अभी कुछ गुरुजी से अंश बात करेंगे, आशीर्वचन लेंगे। गुरुजी, आप राजस्थान की धरती से हमारे बीच में पहुँचे हैं। आप भागवत के लिए आए थे, लेकिन एक तपस्या जैसी व्यवस्था दिख रही है, क्या पूरा मामला है? ये तपस्या दिख रही है आपको? हम तो अपनी मस्ती ले रहे हैं बेटा। ये तो हमारे जो कर्म भूमि है ना मस्ती लेने की, तो इसमें हम भी आनंद ले रहे हैं और राम रस का पान भी करेंगे, कथा रस भी पिएंगे। इधर बैठे हम लोग और अपनी मस्ती भी ले रहे हैं हम लोग, और ये तो हमारा कर्म क्षेत्र है। गुरुजी, दोपहरी तपती दोपहरी है, तापमान भी करीब मैं समझ रहा हूँ 40 डिग्री है। इतनी दोपहरी में बैठना आसान नहीं होता है। डिग्री तो अपन जानते नहीं, पर 50 कहते हैं नहीं, 50 के लमसम में होता है, तब आनंदी में ज़्यादा विशेष आनंद आते हैं बेटा। अभी तो शुरुआत हो रही है ये तो ये अभी तो शुरुआत है। अभी आनंद तो बढ़ेगा और बढ़ता ही चला जाता है, आनंद कम कभी नहीं होता है। गुरुजी, भक्तों के लिए कोई आपका आशीर्वचन, कोई संदेश? भक्त लोग हम तो ये चाहते हैं कि मस्त रहे हमारे बच्चे और कर्मशील रहें, मस्ती में रहें और आगे को बढ़ें थोड़ा सा। गुरुजी, थोड़ी सी बात राजनीति से जुड़ी हुई कर ले। बीजेपी की सरकार है, संत बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी की ओर से संतों को संरक्षण मिल रहा है? अब देखो, जिस पे कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा है जिस आदमी पर, और उस पर तो सभी कृपा करेंगे। व्यर्थ में सब परेशान हो रहे हैं। जिस पर कृपा राम की हुई और उस पर कृपा करें सब कोई, तो हमको भी करना पड़ेगा, बच्चों को भी करना पड़ेगा, सभी करेंगे कृपा। जो तो देख सकते हैं आप मेरे साथ पीछे गुरुजी अपनी तपस्या पर लीन है। बीजेपी के बारे में जब गुरुजी से पूछा गया तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जैसा कि संतों को लगातार बीजेपी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, बीजेपी की सरकार में सनातन बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के लगातार अपने मंत्रियों को और सभी को सनातन के प्रति जागरूक करने की बात कह रहे हैं। गुरुजी से कुछ और बात भी। गुरुजी, नवरात्रे निकल करके गए हैं, नवरात्रे में इस बार एक कौतूहल का विषय बना कि चांद के नीचे शुक्र तारा, कहा जाए तो चंद्र घंटा देवी का स्वरूप प्रकृति में दिखाई दिया। इतिहास में क्या पहली बार हुआ ऐसा, या पहले भी हो चुका है? नहीं, ऐसा कोई काम जो नहीं है कि जो पहली बार हो रहा है, वो तो होते ही रहते हैं। ये तो व्यवस्था है, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये तो भगवान की व्यवस्था है। इस बार नवरात्रि में गुरुजी, और जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा ही हो रहा है। इस बार नवरात्रि में गुरुजी प्रकृति ने चंद्र घंटा देवी का रूप धारण किया जी। क्या विशेष रहा होगा? चंद्र घंटा नहीं, स्वयं स्वरूप से हमेशा ही रहती है वो तो। वो नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देवता और भगवान अगर हमारे पास हमारी सानिध्य में नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे हम लोग? तो वो तो हर समय ही है। वो तुमने चंद्र घंटा मान लिया है, हमारे लिए तो हर समय सर्वत्र हैं भगवान तो, और देवी देवता सभी। आप ब्रज की भूमि में हैं गुरुजी, ब्रज की भूमि में आनंदित हैं, भक्तों के साथ कैसा लग रहा है? विशेष मस्ती आ रही है हम लोगों को। बहुत आनंद आ रहा है बेटा।
हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं। क्या परिचय है सर आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले जारू कटरा के हैं। गुरुजी के द्वारा आज साधना की जा रही है, तपती दोपहरी है, कैसा माहौल लग रहा है? अरे अमृत बस है हो भैया, जहाँ तो गुरुजी आए हुए हैं, जहाँ तो राम रस बस है हो, जो समझो बात है ये। गुरुजी के आने से राम रस की वर्षा होने जा रही है जारुआ कटरा की पावन भूमि पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुरुजी अपने भक्तों के बीच में। करीब तापमान इस समय दोपहर के 12 हो रहे हैं और तापमान भी अपने पूरे चरम पर है। गुरुजी की ओर से लगातार यह साधना शाम तक चलने वाली है। शेखर पंडित, आगरा।